हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू और बेटे की। मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीबी की आवाज़ सुना। मेरी बीबी माँ को बड़ी खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया है, और मेरी बीबी उन्हें डांटे जा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था। पर दूध फटी देख वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्तता के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी, सुलेखा की आदत सी हो गई थी माँ को खड़ी खोटी सुनाने की। मैं भी सुलेखा की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन लोगों के बीच में सुलेखा का ही पक्ष लिया था और माँ को ही डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुई बोली, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुलेखा कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है, मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। सुलेखा अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था उसके माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था, तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक बात चल रही थी कि सुलेखा अपने माँ को देखने के जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई, और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुलेखा से कोई नाराज़गी नहीं जताती थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मन में घर कर गई थी। सारी रात में बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों वो सुलेखा की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों वो ना जाने कितनी ही बातें सहती है? क्यों मेरे मन को झकझोर कर रही थी? मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती हो? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया कि उसे क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी तो बात मुझे आज सच से रूबरी करवा ही दिया। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गया है, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज़्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है? ये कहकर वो किचन में चली गई और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब मेरी माँ की ममता ही है, जो मुझे अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे के सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही जो मुझे मेरे पापी को मिल भी जाती है। यही एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। बस इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में माँ की ममता नहीं होती है। उनमें से एक मैं भी हूँ। इसलिए माँ की ममता का मोल अनमोल होता है, और आप सब लोग माँ की इज्जत करें, माँ की रिस्पेक्ट करें।